प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में देखेंगे किसी भी नंबर को हम कैसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लो हमको नंबर अगर होल नंबर लेना है 6, 7 या 8, तो इस तरीके के नंबर को होल्ड करने के लिए हमें इंट टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और इसे एक वेरिएबल में रख देते हैं a=5। ठीक है, तो a क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल लाइक अ कंटेनर। ठीक है, कोई डब्बा है, जैसे मान लो कोई भी डब्बा हो, च्यवनप्राश का डब्बा हो या कोई भी हींग का डब्बा हो, तो हींग क्या है, एक लेबल है। ठीक है, तो उसी तरह ए नाम का एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने 5 को स्टोर करा दिया। ठीक है, अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही लाइन में अगर हम रखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम कोमा लगा के b=7 या c=, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम c=7 रख सकते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग करना है तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं। जैसे मान लो a=5 है तो यहाँ b=6 या इंट अलग c=8। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप क्या बोलते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए ओपन करते हैं नोटपैड और उस पर कोड करना शुरू करते हैं जावा का। तो हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम हमने फर्स्ट रखा, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, मैं ये सारे प्रोग्राम नोटपैड पर ही इसलिए करा रहा हूँ कि जो लर्निंग स्टेज में नोटपैड से आप जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अलग अलग एडिटर हैं, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है, VS कोड है, तो बहुत सारे क्या बोलते हैं एडिटर है, लेकिन हम नोटपैड पे इसलिए स्टार्टिंग से आपको सिखा रहे हैं ताकि आपको जावा प्रोग्राम आसान लगे करने में। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट a=5, ठीक है, और इंट b=6। ठीक है, अब इसको हमको प्रिंट कराना है तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है, ए, ठीक है, एंड यहाँ पे हम बी डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक मैसेज लिख देते हैं। चलो पहले प्रिंट करा के आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं first.java। ठीक, अब इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से विंडो बार प्रेस करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर CMD आप राइट कर दोगे तो ये CMD खुल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं प्रोग्राम हमारा डेस्कटॉप पे आ गया है। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये देखिए first.java। ठीक है, तो अब क्या करते हैं,
अब CMD ओपन करते हैं। ये देखिए जैसे मैं रन कराऊंगा, ठीक है, जैसे मैं रन कराऊंगा तो वैसे ही देखिए डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पाथ इसका डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे पहले आते हैं वन ड्राइव, ठीक है, फिर उसके अंदर डेस्कटॉप है, ठीक है। अच्छा, मेरा वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप है इसलिए मैं वन ड्राइव डालता हूँ, तो आप CD स्पेस डेस्कटॉप डायरेक्ट करके आप आ सकते हो डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अब जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, ठीक, ये क्या हो रहा है, कंपाइल करा रहे हैं जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जावा, उसके बाद जो हम क्लास का नाम बनाए, मान लीजिए फर्स्ट नाम है क्लास का, ठीक है। तो ये देखिए ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैसेज हमको देना है साथ में ना, मैसेज भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू प्लस, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेट करना, ठीक है। तो ए इक्वल टू एक मैसेज हो गया और प्लस हम कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ना, एडिशन नहीं, मतलब सेंटेंस, ये मैसेज और वैल्यू दोनों एक साथ आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बी इक्वल टू प्लस, ठीक है, इसको सेव किया। अब इसको रन कराते हैं फिर से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, जावा सी, ठीक है, फर्स्ट डॉट जावा, ठीक, ठीक है। उसके बाद जावा फर्स्ट, ये देखिए ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको ये एक ही लाइन में हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको हमको एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन में भी करा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक, ठीक है। यहाँ हमने सेव किया कंट्रोल एस से, ठीक है, ठीक। उसके बाद अब इसको फिर से रन कराते हैं, जावा सी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डॉट जावा, ठीक, और फर्स्ट, ठीक। ये देखिए ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, हम चाहते हैं एक के नीचे एक आए, ठीक है। तो उसको देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे /n ना। आपने जो सी लैंग्वेज पढ़े होंगे, जो लोग BCA के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो उनको पता होगा /n न्यू लाइन जनरेट करता है, ठीक। इसको हम हटा देते हैं, ठीक, ये सेव किया। और इसको हम एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है।
b इक्वल टू 6। ठीक, यहाँ पे अब इसको ठीक है, क्लास का नाम मान लो हम दूसरा दे देते हैं, मान लो हम दे देते हैं टेस्ट। ठीक, टेस्ट नाम का है क्लास, और टेस्ट नाम से हम सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डॉट क्लास की फाइल देखिए बन गई है ना। ठीक, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, जावा। ठीक, अब जावा टेस्ट। ठीक, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आ रहा है। ठीक है, प्रोग्राम नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया है, वो थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही तो सेव है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। अगर जैसे मान लो हमको दो नंबर को ऐड भी करना है ना, ठीक है, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, c इक्वल टू प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे हम न्यू लाइन लगा देते हैं ना, ताकि आपको आउटपुट अच्छे से दिखे। ठीक है, ठीक, ये हमने सेव किया और ये ठीक। अब इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको। ठीक, ये देखिए टेस्ट नाम की आपको फाइल दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, जावा। ठीक है, अच्छा वहाँ हमने सेमी कॉलम नहीं लगाया ना, इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम सेमी कॉलम लगेगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लग कंपलसरी होता है उसी तरह यहाँ पर भी। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं, फिर से इसको कंपाइल कराते हैं। जितनी बार रन कराओगे उतनी बार आपको कंपाइल कराना पड़ेगा। ठीक है, जावा। ठीक, जावा देखिए टेस्ट। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।